वेलकम टू छाया सिंह की रसोई। आज मैं आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ। चलिए हम आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं क्या सामान लगेंगे आलू के पराठे के लिए। मैंने ये उबले हुए आलू लिया है, धनिया की पत्ती कट करके ली है, नमक, लहसुन, हरी मिर्ची, हल्दी पाउडर, हींग, सब्जी का मसाला, ये काली मिर्च, जीरा, और ये हमने लगभग 700 ग्राम के आटा लिया है। थोड़े ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी और घी की, और इधर पानी लिया है। पराठे का डो पहले हम रेडी कर लेते हैं। इसके लिए देखिए एक मैंने छोटा चम्मच इसमें सॉल्ट लिया है, और अभी मैं इससे 4 चम्मच ऑयल डालूंगी। 1 2 3 4। इनको हम अच्छे से फटाफट मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी वाटर ऐड करेंगे और डो बनाएंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, नहीं तो डो गीला हो जाएगा। ये देखिए डो लगभग अभी रेडी हो गया है। अभी इसमें हम 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। 1 चम्मच घी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे और पराठा जो होता है ना और टेस्टी हो जाता है। चपाती है, पूरी है, पराठा है, कुछ भी आप बनाते हो ना, तो आप आटे में ऐसे हल्का सा घी लगा लिया करिए, जिससे आटा काला नहीं पड़ता है। अगर आप 1 घंटे बाद भी बनाएंगे ना तो भी खराब नहीं होता है और स्मूथ रहता है। ये देखिए हमारा भी डो रेडी हो गया है। अभी इसको हम कवर करके रख देते हैं। स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग में लहसुन, मिर्ची और ये जीरा मरीच जो है इसको हम ग्राइंड करके डालेंगे। ऐसा दरदरा आपको लहसुन, मिर्ची, जीरा मरीच पीस लेना है। स्टफिंग बनाने के लिए अभी पैन गरम कर रही हूँ। इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, लगभग 3 स्पून। मैंने फ्लेम को हाई रखा है, आज तेज रखा है। तेल गरम हो गया है। अभी मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। जीरा देखिए हल्का ब्राउनिश हो गया है। ये लहसुन, मिर्ची, जीरा मरीच जो मैंने ग्राइंड किया था वो इसमें डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं भुनना है, हल्का हल्का ही भुनना है। और इसमें मैं अभी ये हींग और हल्दी पाउडर, आँच को मैं स्लो कर रही हूँ। अभी फ्लेम को स्लो कर रही हूँ। अभी ये मसाला जो लिया था ये डालेंगे। अभी ये जो बॉइल पोटैटो लिया है इनको अच्छे से अभी मैं छोटे चम्मच से 1 चम्मच इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप ज़्यादा कम जैसा खाते हैं वैसा डाल लीजिएगा। सॉल्ट आप एक ही साथ ज़्यादा मत डाल दीजिएगा। आप डाल के थोड़ा टेस्ट करके देख लीजिएगा, कम रहे तो डालिए, नहीं ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इसको कम करना बहुत मुश्किल होता है। स्लो आंच पे ही इसको मैं भून रही हूँ, तेज नहीं किया है। और ये देखिए अच्छे से सब मिक्स हो जा रहा है। ये देखिए ऐसे ही आपको स्टफिंग रेडी करना है। स्टफिंग रेडी हो गई है। मैं गैस बंद कर लेती हूँ। और लास्ट में अभी ये धनिया की पत्ती जो है, कोरिएंडर लीव्स, इसमें डाल देंगे। इसको हम थोड़ा अभी ठंडा होने देंगे, उसके बाद पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। स्टफिंग देखिए ठंडा हो गया है और मेरा आटा भी देखिए ये सॉफ्ट हो गया है। अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं पराठा। अब इसके छोटे छोटे हम ऐसे बॉल तोड़ लेंगे। थोड़ा सा हम ऐसे
स्टफिंग के लिए ऐसे हम थोड़ा इसको कर लेंगे और इसमें डालेंगे स्टफिंग लगभग 1 चम्मच। इसको ऐसे बंद कर देंगे। ये देखिए ऐसे बंद करके ऐसे हल्के से मिक्स कर देंगे। थोड़ा इसमें आटा डालेंगे और इसको हल्के से थोड़ा से ये देखिए। अब इसको हम बेल लेंगे। इसको आपको बहुत हार्डली नहीं बेलना होता है, संभाल के ऐसे सॉफ्टली हम बेल के अब बेल लेंगे। जितना आटा मैंने लिया है उतने में 8 से 10 पराठे आपके आराम से रेडी हो जाएंगे। ये देखिए ऐसा आपको बनाना है। अब इसको हम सेक लेते हैं। पैन मैंने गरम होने के लिए रख लिया था। ये देखिए एक साइड का हो गया है। आप चिमटे के साथ बनाइए, मेरी आदत है तो मैं हाथ से ऐसे इसको पलट ले रही हूँ। अभी जब तक सीख रहा है मैं दूसरा भर लेती हूँ। आपको 1 चम्मच लगभग ही इसमें रखना है, ज़्यादा हो जाएगा तो पराठा फिर फटने लगता है। ऐसे ही सारे पराठे हम बना लेंगे। पर अच्छे से बंद होना चाहिए, जो है स्टफिंग बाहर नहीं आएगा। अब इसको देखिए हल्के से ऐसे प्रेस कर देना है। जैसे मैं बताती हूँ आप वैसे फॉलो करिए, प्रॉपर आपका अच्छे से बनेगा। इसको हम हल्का सा ऐसे बड़ा कर लेंगे। ये देखिए इसको भी ऐसे ही हम लाइटली ही इसको बेलेंगे ऐसे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऑयल इससे लगा के इसको हम सेक लेंगे। आप चिमटे से ही बनाना प्लीज, नहीं हाथ जल जाएगा। गैस को मैंने स्लो रखा हुआ है अभी। थोड़ा सा फ्लेम अभी मैं बढ़ाऊंगी, हल्का सा। हाई पे नहीं सेकना है, लो मीडियम पे ही सेकना है। देखिए हो रहा है। देखिए पराठा रेडी हो गया है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। सारे पराठे हमारे देखिए रेडी हो गए हैं। आप भी ऐसे पराठे बनाने का ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप जैसे भी लाइक करते हैं दही, पिकल, सब्जी, रायता, उसके साथ खाइए। आज इन पराठों को हम रायता के साथ खाने वाले हैं। अब रायता दही के साथ खाइए इसको। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब किया है तो लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और ये रायते का वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, लौकी का कैसे मैंने बनाया है। आज हम पराठे के साथ ये खाने वाले हैं। आप भी बनाइए, खाइए। टेक केयर, थैंक यू।